बीएससी, एमपीपीएससी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे और वहां पे जो अपनी आवाज उठाना रहे हो। ऐसा ही एक मुद्दा जहां पे हम आज बात करेंगे एसएससी का, कि एसएससी के खराब पॉलिसी की वजह से, खराब सिस्टम की वजह से तमाम बच्चे ऐसे हैं जो योग्य हैं, डिजर्व करते थे नौकरी के लिए, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। क्योंकि यहाँ एक ही बच्चा 3 बार नौकरी ले लेगा और जो 3 बार नौकरी ले रहा है उसकी भी कोई गलती नहीं। आप बताइए, आज से कुछ साल पहले इंटरव्यू हुआ करते, इंटरव्यू होते थे, आज यूपीएससी में तो आज भी होते हैं। अगर 2000 वैकेंसी है तो क्या हम 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरव्यू में आए ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले स्तर तक बहुत सारे बच्चों का मूड बदल सकता है और वो नहीं आएंगे। 2000 बच्चों की वैकेंसी थी, 2000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया, 1600 पहुंचे, 400 सीट तो खराब हो गई। इसीलिए क्या करता है यूपीएससी भी, 2000 का इंटरव्यू है तो 3000 लोगों को बुलाता है और उसमें से वो 2000 को जॉब दे देगा। यही होना चाहिए। लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्या है, इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, तो अब सिर्फ डीवी रह गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत सारे लोग अपनी गलत डिटेल भर के, गलत तरीके से वो सारे स्टेजेस तो पार कर लेते हैं, लेकिन वो फाइनल डीवी में नहीं जाते। कोई अंडर एज था, ग्रेजुएशन नहीं हुआ लेकिन फॉर्म भर दिया, ऐसे तमाम बच्चे होते हैं जो डीवी में बाहर होंगे। लेकिन एसएससी क्या करती है, डीवी से पहले ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देती है कि ये 1600 वैकेंसी थी और ये 1600 बच्चे हमने सेलेक्ट किए, अब इनका डीवी होगा। अब होता क्या, जिस बच्चे के पास दूसरी जगह नौकरी मिल गई, अभी आपने देखा सीएचएसएल का रिजल्ट आया, अब उसमें मैक्सिमम बच्चे वो हैं जिनका सीजीएल भी निकल रहा है, क्योंकि इनके लेवल तो एक जैसे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब एक जैसे लेवल हैं सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल के, तो तुम एक ही एग्जाम क्यों नहीं करा लेते? कोई एग्जाम कराने की सीक्वेंस नहीं है। जब दिल होगा तब एमटीएस करा लेंगे, जब दिल होगा तब सीएचएसएल करा लेंगे, जब दिल होगा तब एमटीएस करा लेंगे। आपने देखा भाई? तो आप बताइए, एमटीएस, सीएचएसएल में इन्होंने रैंक लिस्ट पहले जारी कर दी। रैंक लिस्ट डीवी से पहले कैसे जारी हो सकती है, मैं पूछना चाहता हूं। जबकि डीवी में कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एलिजिबल ना हो, जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो, लेकिन वो रैंक लेकर बैठा है और वो उस रैंक का कुछ भी फायदा उठा सकता है। ये कहां का न्याय है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले रैंक लिस्ट जारी कर रहे हो? अब सोचिए, वो नौकरी तो खाली चली गई, लेकिन ये अगले साल ढिंडोरा कैसे पीटेंगे? इनको मालूम है सीएचएसएल में 8000 नौकरियां हैं, 6000 तो लोग आएंगे नहीं, हम अगले साल क्या करेंगे, ये 6000 वैकेंसी जोड़ के दे देंगे और फिर कहेंगे बम्पर वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी, मिटा दी हमने बेरोजगारी। तो सरकारों की भी मिली भगत लगती है इसमें। हम एसएससी से ये गुजारिश नहीं, उसको आदेश देना चाहते हैं कि अपने अंदर जो कमियां हैं उनका बदलाव करो, नहीं तो बदलाव हम जबरदस्ती भी करा लेंगे। ये देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, जो तुम चाहोगे तब पैसा कर लोगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये मिट्टी मेरी भी है और मैं गलत होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखूंगा और इस देश का तमाम युवा अपनी आंखों से इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को इग्नोर नहीं करेगा। आवाज उठेगी इसके खिलाफ, सिस्टम मिला देंगे भाई।